हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आज फिर से आप सबके सामने एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि हम अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल, प्रोनाउंसिएशन, कॉम्प्रिहेंशन, इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग, स्ट्रक्चर्स और टेंसेस को हम अपनी डेली स्पोकन इंग्लिश में कैसे प्रयोग करें। लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। जैसे कि गाइज आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ इस स्टोरी का टाइटल है द क्लेवर मैजिशियन, चालाक जादूगर। इसका टाइटल है। अब हम आगे देखते हैं स्टोरी को। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज अ वेरी क्लेवर मैजिशियन। था, वाज की हिंदी होती है था, थी, थे। था अ वेरी, वेरी मीन्स बहुत ज़्यादा, क्लेवर मीन्स चालाक, मैजिशियन मीन्स जादूगर। था एक बहुत चालाक जादूगर। ही लिव्ड नियर द ग्रैंड पैलेस ऑफ किंग टॉम। जो किंग टॉम, यहाँ किंग टॉम आया राजा के लिए, जिसका नाम था टॉम। अब यहाँ देखिए, ही मीन्स वह, लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड, रहता था, नियर मीन्स पास, द ग्रैंड पैलेस ऑफ किंग टॉम। किंग टॉम जो थे, राजा जो थे, उनके महल के पास वह रहता था, नियर मीन्स पास में। वन डे, एक दिन, द किंग कॉल्ड हिम एंड सेड, जो राजा थे, एक दिन जो राजा थे वो बुलाए उसे। काल की सेकंड फॉर्म काल मीन्स बुलाना। काल जब हो गए, ईडी जब लग जाता है तो पास्ट में मीनिंग निकलती है इसकी। राजा ने उसे बुलाया, हिम मीन्स उसे, एंड सेड और कहा, से के सेकंड फॉर्म सेड मीन्स कहा, आई हैव टास्क फॉर यू। यहाँ देखिए, आई हैव की शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है, वी केवल लिखा गया है, जो कि हैव का शॉर्ट फॉर्म है। ये प्रेजेंट में हमें कुछ होने का सेंस देता है। जैसे मेरे पास, टास्क मीन्स काम, मेरे पास एक काम है। यही अगर हैड होता तो हो जाता आई हैड अ टास्क, मेरे पास एक काम था। यदि यही विल हैव होता तो इसकी मीनिंग हो जाती मेरे पास एक काम होगा। लेकिन ये हैव है, इसलिए प्रेजेंट में इसकी मीनिंग निकलेगी मेरे पास एक काम है। फॉर यू, यू मीन्स तुम, फॉर मीन्स लिए, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, थिंक मीन्स सोचना, आई मीन्स मैं सोचता हूँ, देयर आर मेनी इनेमीज हु आर वॉचिंग आवर एक्टिविटीज। देयर आर मेनी एनिमीज, देयर मीन्स यहाँ या वहाँ, आर मीन्स हैं, मेनी मीन्स बहुत सारे, एनिमीज मीन्स दुश्मन। राजा ने कहा, मैं सोचता हूँ बहुत सारे दुश्मन हैं। हु, यहाँ देखिए हु का रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि यूज किया गया रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग। वैसे तो इसका इंट्रोगेटिव में भी यूज होता है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन का भी यूज होता है इसका। जैसे यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है हु, मीन्स जो, इन्हें दुश्मनों के लिए आया है हु का प्रयोग। आर वॉचिंग आवर एक्टिविटीज, यहाँ देखिए आर वॉचिंग, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज, सॉरी इज एम आर। हमेशा हम बहुवचन के लिए आर लगाते हैं। जैसे यहाँ दुश्मन है, दुश्मनों के लिए आया है आर, और इसके साथ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आने वाली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ता है। जैसे वॉच के साथ आईएनजी जुड़ गया। आवर मीन्स हमारी एक्टिविटीज को, मतलब जो दुश्मन लोग हैं देख रहे हैं हमारी एक्टिविटीज, मतलब क्रियाकलाप को। ऐसा राजा ने उस जादूगर से कहा। नियर द कैसल, मतलब कैसल मीन्स महल होता है, नियर मीन्स पास। हमारे कैसल महल के पास से बहुत से दुश्मन हमारी एक्टिविटीज, हमारी क्रियाकलाप को देख रहे हैं। आगे देखिए, सो यू हैव टू कीप अ वॉच आवर माई कैसल। तो राजा ने कहा, सो मीन्स इसलिए, यू हैव टू कीप, तुम, यू मीन्स तुम, हैव टू कीप, लाओ, की मीन्स लाना, अ वॉच मतलब देखने का एक यंत्र, ओवर माई कैसल मेरे महल के ऊपर। राजा ने कहा उस जादूगर से, तुम ऐसा कोई यंत्र लाओ, देखने वाला यंत्र, इस महल के ऊपर, जिससे हम देख सकें। एंड, और सी हु कम्स इन एंड हु गोज आउट। और सी मीन्स देखना, और देखो, हु कम्स कौन व्यक्ति आ रहा है, मतलब कौन आता है, कम्स मीन्स आना, इन मतलब कौन अंदर आता है, और कौन बाहर जाता है। यहाँ देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हु यहाँ यूज किया गया है, अगेन यहाँ यूज किया गया है। इसका मतलब कौन व्यक्ति या जो व्यक्ति अंदर आता है या जो व्यक्ति बाहर जाता है उसको देखो, वो अपना दुश्मन भी हो सकता है। उनका कहने का यही तात्पर्य था। अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों, अब मैजिशियन क्या कहता है, देखिए, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा, यू मिस आपकी, विश मिस इच्छा, जैसे
आपकी इच्छा हो, योर मैजेस्टी, महामहिम या महाशय, रिप्लाइड द मैजिशियन। रिप्लाई की सेकंड फॉर्म रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया मैजिशियन ने। ऐसा मैजिशियन ने कहा, जैसी आपकी इच्छा हो महाराज, मैं ऐसा करूँगा। बट लेकिन, इन रियलिटी सच में, लेकिन सच में, ही थॉट, ही मीन्स वह, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट होती है, वह सोचा, दैट की, द टास्क द किंग हैड गिवन, जो राजा के द्वारा टास्क मीन्स कार्य को उसे दिया गया था, हैड गिवन मीन्स दिया गया था, ही मीन्स उसे, वाज इंडीड टायरिंग, टायरिंग मीन्स परेशान करने वाले, वह थी बहुत परेशान करने वाली। जो राजा के द्वारा उसे काम दिया गया था कि तुम एक ऐसा यंत्र लाओ जिसे हम लोग देख सके कि कौन अंदर आता है कौन बाहर जाता है, वो अपना दुश्मन भी हो सकता है। तो वो कार्य के बारे में सोच रहा है कि ये तो बहुत कठिन कार्य है, उसे परेशान कर रहा है, वो वही दिमाग में उससे चल रहा है। इंडीड मीन्स वास्तव में, टायरिंग मीन्स परेशान करने वाला। अब यहाँ देखिए वाज इंडीड लगा है ना, तो पैसिव वॉइस का यहाँ स्ट्रक्चर बन रहा है। जब भी वाज, इज, एम, आर या वाज वर्ग के साथ मेन वर्ग की थर्ड फॉर्म है तो वहाँ पैसिव वॉइस हो जाता है स्ट्रक्चर। यहाँ देखिए, देन, तब, वन डे, एक दिन, ही केम अप विथ एन आइडिया, ही मीन्स वह, ये मैजिशियन के लिए आया है। कम केम कम होता है, कम की सेकंड फॉर्म केम मीन्स आया, अप विथ एन आइडिया, एक आइडिया के साथ। ही वॉज अ मैजिशियन, जैसे कि आप लोग आगे देख चुके हो, ये ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, थी, थे मीनिंग निकलता है इसका, तो वह था एक जादूगर, एंड मीन्स और, कुड फॉरसी फ्यूचर, जो कि देख सकता था। कुड मीन्स, जब कुड का यूज होता है जब पास्ट में कोई एबिलिटी दिखाना हो, हमें एबिलिटी शो करना हो, क्षमता दिखाना हो, तो हम कुड का यूज करते हैं, और प्रेजेंट में यही होता तो कैन का यूज करते हैं। और वह फ्यूचर को देख सकता था, मतलब भविष्य को, फ्यूचर में क्या होने वाला है वह देख सकता था। फॉरसी मतलब देख सकता था फ्यूचर को, भविष्य को। इन्वेंशंस मीन्स क्या आविष्कार होने वाले हैं, मतलब वह देख सकता था फ्यूचर में क्या आविष्कार होने वाले हैं, किस चीज़ का इन्वेंशन होने वाला है, उसको मतलब वो देख सकता था क्योंकि वो जादूगर था। ही फॉरसा दैट द टेलीस्कोप वुड बी इन्वेंटेड इन फ्यूचर। ही मीन्स वह, फॉरसा मीन्स देखा, दैट की, द टेलीस्कोप जो टेलीस्कोप है, दूरबीन है, वुड बी इन्वेंटेड उसकी खोज होगी फ्यूचर में। वो क्योंकि मैजिशियन था वो फ्यूचर में देख सकता था कि फ्यूचर में क्या होने वाली है चीज़ें। तो देखिए यहाँ फोर्सा हो गया, फोर्सी था, ये पास्ट प्रेजेंट में इसकी मीनिंग निकलती थी, निकलेगी। और इसका देखिए फोर्सा, ये पास्ट में इसकी मीनिंग निकलेगी क्योंकि सी से सा हो गया। और देखिए यहाँ एक ग्रामर रूल फॉलो हो रहा है दोस्तों, जब पहला सेंटेंस पास्ट इन्फिनिट में हो तो दूसरा सेंटेंस वुड से बनता है, और दूसरा आप विदाउट ग्रामर अगर जाएंगे तो जब इमेजिनेशन की हम बात करते हैं तो वह सेंटेंस उड़ से जाता है, बिल की जगह हम उड यूज करते हैं, जैसे मैंने अपनी हर एक स्टोरी में आप लोगों को बताया आया हूँ। जैसे यहाँ बिल यूज हो सकता था लेकिन उड का यूज किया गया है, और क्योंकि ये इमेजिनेटिव सेंटेंस है, वह देख रहा है, सिर्फ एक्सपेक्टेशन लगा रहा है कि जो दूरबीन है वो फ्यूचर में उसका इन्वेंशन होगा, उसकी खोज होगी। आगे देखते हैं दोस्तों अब। सो ही मेड अ स्पेल फॉर इट, इसलिए वह बनाया एक तरीका, स्पेल मीन्स एक तरीका बनाया या सोचा। नाउ ही हैड वन ऑफ हिज ओन, अब, नाउ मीन्स अब, ही हैड उसके पास थी एक, ओन मीन्स अपनी। यहाँ देखिए नाउ मीन्स अब, ही मीन्स हुआ, हैड मीन्स थी, जब हमें पास में कुछ होने का सेंस देना होता तो हम हैड लगाते हैं। तो उसके पास थी अपनी एक सोच, आप कह सकते हैं सोच, एंड यूज इट इन द डार्क, जिसको वह अंधेरे में यूज कर सकता था। मतलब उसके साथ अब उसके पास वही दूरबीन दूरबीन के बारे में वो सोचा था, तो उसके पास अब अपनी एक सोच थी, एक वस्तु थी जिसको वो अंधेरे में यूज कर सकता था, जैसे यूज इन द डार्क, अंधेरे में यूज करता था। ही वॉच्ड, अब देखिए यहाँ ही वॉच्ड, वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच्ड, उसने देखा, द एक्टिविटीज क्रियाकलाप को, फॉर द होल वीक पूरे सप्ताह में जो भी क्रियाकलाप, होल वीक मीन्स पूरा सप्ताह, पूरा सप्ताह उसने देखा एक्टिविटीज को, एक्टिविटीज है यहाँ ना, क्रियाकलाप को देखा। एंड मीन्स और, नेवर गॉट टायर्ड, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उस दूरबीन से उसने रात में हर एक एक्टिविटीज को देखा और उसे उसे सहजता फील हुई, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अब देखिए यहाँ देखिए, फाइनली ही प्रेजेंटेड द रिपोर्ट टू द किंग हु बिकेम वेरी हैप्पी टू फाइंड द कल्प्रिट्स। फाइनली मीन्स अंततः, ही प्रेजेंटेड, प्रेजेंट की सेकंड फॉर्म प्रेजेंटेड, वह उपस्थित किया, द रिपोर्ट जो रिपोर्ट उसने बनाई थी, टू द किंग राजा को, हु बिकेम वेरी हैप्पी, यहाँ देखिए हु राजा के लिए आया है, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। बिकेम, बिकम, बिकेम होता है, वह हो गए वेरी हैप्पी बहुत खुश, टू फाइंड द कल्प्रिट्स मतलब दोषियों को प्राप्त करके उन्हें बहुत खुशी हुई कि अब मतलब जो हमारा काम है आसान हो गया, राजा ने इसे सोचा। तो राजा क्या करते हैं,
द किंग गेव हिम, जो राजा थे, गिव की सेकंड फॉर्म गेव, दिए, हिम मीन्स उसे, हिम यहाँ आया है मैजिशियन के लिए, अ ह्यूज अमाउंट, बहुत सारा, अमाउंट मीन्स मात्रा में, ऑफ मनी, धन को, मतलब बहुत सारा धन उस मैजिशियन को राजा ने दिया, एज अ रिवार्ड, रिवार्ड होता है उपहार के रूप में, बख्शीश के रूप में आप कह सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं लाता रहता हूँ जो हमारी स्पोकन इंग्लिश को, प्रोनाउंसिएशन को, रीडिंग स्किल को इन्हेंस करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।